हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री राम नर्सिंग अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज अपन देखेंगे जो ग्रुप 5 की वैकेंसी आई है, ग्रुप 5 परमानेंट स्टाफ नर्स की, जो एमपी गवर्नमेंट ने निकाली है। 1200 कुछ पोस्ट हैं, उसमें से मेल की भी है, कुछ फीमेल की भी है, बैकलॉग की भी वैकेंसी है। तो आज चर्चा करते हैं आप कब से फॉर्म भरेंगे, कब लास्ट डेट है, कितनी फीस लग रही है, क्या इसका सिलेबस है, कैसे स्टडी करनी चाहिए, तो क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या फिर मतलब वो आपके पास 45 डेज है, 45 दिन अभी बाकी है। 45 दिन में आप तैयारी के लिए जुट जाइए, लग जाइए आज ही से। ठीक, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स परमानेंट वैकेंसी 2022। आवेदन करने की प्रारंभ तिथि, आवेदन कब से भरेंगे, नोटिफिकेशन तो आगे भरेंगे कब से, 14/10/2022, 14 तारीख से आपके आवेदन भरना स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि, लास्ट डेट कब है इसकी, लास्ट डेट है 28/10/2022। आपको 14 दिन का टाइम है भरने के लिए। आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 2/11/2022 तक आप उस जो फॉर्म है उसमें संशोधन कर सकते हो। 2 तारीख 11 महीना 2022 तक संशोधन कर सकते हो। उनने एग्जाम की डेट भी क्लियर कर दी है, एग्जाम की डेट भी क्लियर करते हैं। उन्होंने कहा तो 25 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट का 9 से 11 है और इवनिंग शिफ्ट का 3 से 5 है। 2 घंटे का पेपर है इसमें से। और सिलेबस भी अपन आगे चर्चा करेंगे, सिलेबस में क्या आएगा। परीक्षा शुल्क की बात कर ले, परीक्षा शुल्क, परीक्षा फीस यू आर जनरल की है 500 रुपया, जनरल की 500, ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस की 250 रुपया। और पोर्टल चार्ज अलग है, इसमें नहीं है पोर्टल चार्ज के अलावा लगेगा आपको, जो भी दुकान वाले शॉप वाले लेते हैं वो लगेगा आपको, ठीक है। इसमें एक उन्हें लाइन दी है, रोजगार नोट, रोजगार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य है। जो एमपी के हैं उनके लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य है। अभी से रोजगार पंजीयन करवा लें, ऑनलाइन की दुकान पर जाए, ऑनलाइन होता है, रोजगार कार्यालय चले जाओ, वहाँ से भी हो जाएगा। तो अब पंजीयन करवा लें अपना। शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट 9 से 11 है, सुबह की में, इवनिंग में 3 से 5 है, 2 घंटे का पेपर है। तो ये आपको ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप अभी से जुड़ जाइए क्योंकि 45 डेज है, ओनली 45 डेज। आगे अपन चर्चा करते हैं सिलेबस क्या है इसका और कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आइए सर एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। एजुकेशन क्या करनी है, इसमें इंटर चाहिए आप, इंटर बायोलॉजी से हो या अदर सब्जेक्ट से हो, उसमें कुछ लिखा नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं लिखा है कि बायोलॉजी से हो, उसमें लिखा कुछ नहीं है। लेकिन इंटर प्लस जीएनएम 3 साल का डिप्लोमा भी लग जाएगा, उसमें 3 ईयर लिखा है, 3 ईयर का डिप्लोमा जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए आपकी, वो भर सकते हैं, एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया 18 से 40 ईयर वाले भर सकते हैं। उसमें से जो रिलैक्सेशन है एमपी गवर्नमेंट ने जो देती है वो रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, 3 साल का मिल सकता है, 5 साल का मिल सकता है, वो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वैकेंसी की बात कर ले, 1248 पोस्ट हैं, 1248 पोस्ट हैं। उसमें सभी की हैं, नर्सिंग की हैं, फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन और भी पोस्ट हैं, सारे टोटल 1248 पोस्ट हैं नर्सिंग की, नर्सिंग वालों की है 1248। और भी बहुत सारे पोस्ट क्लियर की गई उन्होंने। पेपर होगा 100 नंबर का, 100 एमसीक्यू होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से जीके रीजनिंग मैथ 25 नंबर का, 25 नंबर का जीके मैथ रीजनिंग एंड नर्सिंग का 75 नंबर का नर्सिंग का आना है, 75 मार्क्स का नर्सिंग का आना, टोटल 100। पूरा पेपर 100 नंबर का, आपका नर्सिंग का 75 का आएगा और 25 नंबर का अदा आएगा। 25 में से अपन 10 तो तुक्का मार रही हो आप, और नर्सिंग में है कि 75 में से अगर आप 70 ले आए आपका सिलेक्शन पक्का 100%। अगर आप 75 में से 70 नंबर लाए आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपको तैयारी कंटिन्यू करनी है, 500% डेली, क्योंकि 45 डेज समय बहुत कम है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिलेबस उसका बहुत ज़्यादा है। आपको कम से कम 500 क्वेश्चन डेली के निकालना पड़ेगा और कम से कम 8-10 घंटे तो करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा तो 6 घंटे तो जरूर करना ही पड़ेगा आपको। वैकेंसी की बात कर लीजिए, 1248 में यूआर की 423 पोस्ट है,
जनरल वालों की। ईडब्ल्यूएस की 103 103 पोस्ट हैं, एससी की 201 पोस्ट है और एसटी की 201 पोस्ट है। इसमें ओबीसी की 320 पोस्ट हैं, 320 पोस्ट है ओबीसी की, मेल फीमेल दोनों ही उसी में। तो ये आपका एजुकेशन हो गया। और पेपर कब 2 सेप्टेम्बर में होना है तो बताया गया था। पेपर कितने नंबर का ये बता दिया। अगला है सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा इसका और कैसे तैयारी करें वो अपन फिर देख रहे हैं। आइए तो सिलेबस के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेल, टिश्यू, ये सब के बारे में आपको पढ़ना। नर्सिंग फंडामेंटल नर्सिंग आएगी पूरी, ठीक है। उसमें से फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आएगी, ये भी सिलेबस में। एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो सिस्टम एंडोक्राइन, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी सारे सिस्टम एमएसएन के अंदर आ जाते हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग। ओबीजी आपकी जो गायनेकोलॉजी उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे ओबीजी में। न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन में विटामिन वगैरह है, मिनरल्स वगैरह, इनके बारे में अपन को पढ़ना पड़ेगा। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। साइकोलॉजी से भी आएंगे कुछ क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ से भी आएंगे। रिसर्च क्योंकि पिछली बार जो आया था उसमें रिसर्च ही सबसे ज़्यादा रिसर्च थी। अब इस बार क्या आता है ये तो पढ़ना पड़ेगा लेकिन टोटली। सोशियोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपका हो गया सिलेबस। इसमें से अगर आपने ये पढ़ लिया यहाँ तक माइक्रोबायोलॉजी तक, तो आप 60 से 70 नंबर ला सकते हो इतने ही में। लेकिन ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, ये अपन पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब हम प्रिपरेशन कैसे करनी है वो अपन बात करते हैं, कैसे तैयारी कैसे करनी है, किस हिसाब से करनी है, कितना टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, वो अपन आगे करके डिस्कस कर ले रहे हैं।